गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर एवं संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर एवं संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से पॉपुलर टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर एवं संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। पूर्ण संत की वाणी में कितनी शक्ति होती है? क्या वास्तव में संतों की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि उससे मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होने शुरू हो जाते हैं? अगर होते हैं तो वाणियां कौन सी हैं? वो संत कौन है जिनकी वाणियों में शक्ति है? क्या आज के वर्तमान समय में भी ऐसा कोई संत है जिसकी वाणी में ऐसी ही शक्ति है, जो आपके पाप कर्मों का विनाश करके आपको सुख प्रदान करती है? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और प्रमाणित करेंगे कि अमर वाणियों की अपार शक्तियां क्या हैं। ये हैं मोहन अहिरवार जी, जो कि पेशे से ठेकेदार हैं, जिनके पास संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य मजदूरी किया करते थे। संत रामपाल जी के शिष्य प्रतिदिन संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित और संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से रिकॉर्डेड असुर निकंदन रामायणी
जिसको उनके शिष्य दोपहर की आरती भी बोलते हैं, उसका पाठ करते थे। ठेकेदार मोहन अहिरवार प्रतिदिन उनके पास आकर बैठ जाते और ये वाणियां सुनते, लेकिन उन वाणियों में क्या कहा जा रहा है ये समझ नहीं आता था। लेकिन वाणी सुनने का मन बार बार करता। परम संत के मुख से उच्चारित वाणी ने अपना काम तो करना ही था। वाणी ने असर करना शुरू किया, जिस कारण मोहन अहिरवार जी के मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगी कि कैसे भी करके संत जी का ज्ञान भी सुनना चाहिए। आइए अब मोहन अहिरवार जी से ही सुनते हैं कैसे परम संत की वाणियों ने उनके जीवन को बदल दिया और उनके जीवन में खुशहाली आई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है आपका? भगत मोहनदास, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से हम ऐसे जुड़े हैं भगत जी कि परमात्मा का हमको कोई ज्ञान नहीं था। मेरा मकान बन रहा था यहाँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो कुछ भगत वहाँ काम करने आते थे, तो मैं उन लोगों से बोलता था ये दोपहरी में रमैनी लगाते थे, तो मैं रमैनी उस समय पे नहीं जानता था। मैं ये जानता था कि दोपहरी में क्या गाना लगा लेते हो यार तुम लोग। तो मेरे से बोलने लग गए गाना नहीं है, हमारे गुरु जी की दोपहरी की आरती है। तो मैंने कि हमको भी सुनाओ। तो उस समय पे हमारे कोई समझ में नहीं आ रही थी भगत जी, उस समय कोई समझ में नहीं आ रही। फिर इसके बाद हमारा मकान 2016 में बन चुका। बनने के बावजूद फिर हम 17 में चले गए गुजरात में हमारा काम चल रहा था कैनाल पे। तो कैनाल पर हमने नया मोबाइल लिया, पहले हमारा टच का मोबाइल नहीं था। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो वहाँ काम चल रहा था मेरा गुजरात में। तो कैनाल पे मैंने वो सत्संग उस पर संत रामपाल जी महाराज का सर्च कर दिया। सर्च किया तो उसमें गुरु जी ने जो सत्संग बोले हैं, मैं तम्बाकू भी खाता था तो दबा के सत्संग सुनाया परमात्मा ने। तो सत्संग में पहली वाणी यही सुनाई कि एक चिलम हुक्का धरे डूबे काली धार। एक जो हुक्का भरने वाले को इतना पाप लगता है, तो हम तो तम्बाकू खा रहे हैं, हमको कितना। मैंने वहीं तम्बाकू फेंक दी, ऐसे ही फेंक दी। मैंने कि आज के बाद तम्बाकू नहीं खाएंगे, कुत्ता नहीं बनना। सिर्फ अपना एक ही उद्देश्य था कि भगवान प्राप्ति कैसे मिलेगी। आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के वे अनमोल प्रवचन, जिनके सुनने मात्र से इस श्रद्धालु ने तंबाकू को हमेशा के लिए त्याग दिया। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। साक्षी साहिब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलन हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही,
एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा, क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो उन बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाके पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, यहाँ आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊँ। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहाँ अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आके सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ जाएंगे, तू भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहाँ जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहाँ लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होएगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर। हमने गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया तो हमने एक एक शब्द को छाटा। कितने 10 महीने कितना सत्संग सुनते थे, 24 घंटे में हम 18 घंटे सत्संग सुनते थे, 6 घंटे सोते थे, क्योंकि हमारा काम ऐसा चल रहा था कि उस समय पे कोई काम नहीं था। काम क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे हमारा काम सब स्लो थे, एक ही काम चल रहा था, ताकि हमारा वो एक जगह हम सोते रहते थे
वो काम हमारे मजदूर भेज दिए तो काम करते रहते थे, वो शाम को उनकी हाजिरी चढ़ा देते थे, उनको यहीं ठेका देते थे। फिर इसके बाद सुनते सुनते हम घर आए तो हमारे घर में किसी ने नहीं हमारी बात मानी। हमने कहा चलो नाम ले लेते हैं रामपाल जी महाराज से, तो हमारे मम्मी पापा सब गाली देते थे गुरु जी को, सब गाली देते थे, हमारी पत्नी सब देते। तो हमने बोला ये परमात्मा अगर आप स्वयं भगवान हैं रामपाल जी, तो हमारे पूरे परिवार आपकी शरण में होना चाहिए 6 महीने के अंदर, जिसके पीछे मैं नाम लूँगा। तो 6 महीना नहीं हुआ, मालिक ने 4 महीने के अंदर ही सबको अपनी शरण में ले लिया, जिसके लास्ट में मैंने नाम लिया परमात्मा से। वो भी मैंने नाम लिया था रोहतक सिंहपुरा आश्रम में मैंने नाम लिया था परमात्मा से। परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, पहले मान के चलो मैं हज़ारों के ठेके लेता था, लाखों के, अब परमात्मा की ऐसी दया है, करोड़ों के 10-10, 20-20 करोड़ तक के परमात्मा दया कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज की वाणी और प्रवचनों की शक्ति ने मोहन अहिरवार के जीवन को बदल दिया। ऐसे ही एक और श्रद्धालु का अनुभव सुनाते हैं, जिन्होंने केवल टीवी पर संत जी की वाणी और प्रवचन सुने और कैसे इनका जीवन बदल गया। देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ। ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक, कभी मैं ज़िंदगी में हमको डांट तक नहीं मारा। उस दिन फ़ोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला, क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक वो सुनना है। तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से मुझे भी गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे। मगर मेरे अंदर भी आग भड़क गई। तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और 2 मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया। अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर, मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का, कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार, शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम साधना चैनल पर आता था, कि उस पर देखना है कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी। महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर, मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का, कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार, शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम साधना चैनल पर आता था, कि उस पर देखना है कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रास्ते पर लाना था। वो टाइम मुझे याद रहा। और मैंने जैसे वो 7:40 पर लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया, तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था। तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं, लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक कभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया। मतलब उसमें मुझे रुचि पड़ी। सर, जब आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो पहली बार जरूर आपके मन में कुछ न कुछ तो आया होगा कि कैसे ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में। हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इसके बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया भी कि पहली बार जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो वास्तव में ही थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं, अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया। ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 7:40 पर वो चैनल शुरू होना, मैंने पक्का लगाना, डेली देखना दुकान में। और मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन मुझे मालूम नहीं कि वो शायद 1 साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था 1 घंटे में, जब वो ख़त्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम। तो ऐसे ही एक किस्म, आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया, बस
इनफ, नहीं तो अब ख़त्म है तेरा काम। ऐसी अंदर से एक लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को, पता नहीं कितनी पिरक थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया और जैसे पिताजी सामने आए, मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे? तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला, मेरी तरफ देखा, पिताजी ने बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी जाऊँगा। भक्त में मेरी मिसेज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी, तो अलवर में राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुंह से निकल गया ना। और मेरे मन में फिर वो भाई परमात्मा, आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ? चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ, एक दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे। पिताजी बोले वहाँ कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले। बोला वहाँ सब मिलता है, तेल साबुन भी लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहाँ मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूँ? परमात्मा कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया। परमात्मा ने इतनी इजाज़त दी मेरे को और हम दोनों गए, हमने वहाँ जाके नाम लिया। दर्शकों, ऐसा केवल परम संत के द्वारा वचन शक्ति से ही संभव है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते, वे संत रामपाल जी महाराज के वचन सुनने मात्र से सब विकार छोड़ देते हैं। आज के वर्तमान समय में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके मुख कमल से इन वाणियों को सुनने मात्र से श्रद्धालुओं को गजब के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से, उनके सत्संग सुनने मात्र से भयंकर कष्ट दूर हो रहे हैं। आइए आपको ऐसे ही कुछ प्रमाणों से रूबरू करवाते हैं। बहुत कहता था कि मेरा नशा छुटवाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, जिसके कारण पर जिस दिन मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, उस दिन से हमने ये पता लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराजियों के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं और उन्होंने हमारा सब प्रभाकर का नशा छुटवा दिया उसी दिन से। अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था, 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता और करना तो बहुत दूर की बात है। नशा पान बहुत करता था, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तमाकू। जब मैं नशा करता था फिर मैं लड़ाई झगड़ा करता था, फिर मैं मारपीट करता था, पूरी तरीके से मैं नशा करता था। और नशा करने के बाद मैं किसी से डरता नहीं था। इतना नशा करता था कि मैं अपने जीवन में मैं देखूं तो मैं एक तालाब के बराबर शराब पिया। अगर 2-4 हाथी खड़ा कर दिए या उसके मांस के बराबर मैंने मांस खाया। मैं बहुत नरक इंसान था। संत रामपाल जी के शरण में गए, जब हमने नाम भजन लिया, जाते ही नाम भजन लेने से ही तो मेरी नशा छूट गई परमात्मा के शरण में आने से। जो संत रामपाल जी हैं, मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे भगवान, उन्होंने मुझ पर बड़ी अपार कृपा की है। मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था, उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया
वो दिन है और आज का दिन है। मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले के भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। तू, हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूं, तो पहले मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं साइंस को ही सब कुछ मानती थी। मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, जब से मुझे होश आया है मैं समझने लगी हूँ दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जैसे ये आपका ड्रिंक करने की वजह से कितनी लाखों फैमिलीज़ बर्बाद होती हैं, औरतें कितने दुख में जीती हैं, उनके बच्चे कितने दुख में जीते हैं एक इंसान की वजह से। तो गवर्नमेंट के इतने सारे प्रयास करने के बाद भी गवर्नमेंट इतनी नई नई स्कीम चलाती है, लेकिन उनका ज़ीरो रिजल्ट रहता है। इतना पैसा खर्च करती है, करोड़ों विज्ञापनों पे खर्च करती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि संत रामपाल जी तो सिर्फ एक बार आप सत्संग सुन लीजिए, उसी से ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जितने भी परिवार आज इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इस एक आदत की वजह से, तो आप सत्संग सुन लीजिए। और सत्संग सुनने से सिर्फ एक यही नहीं, बहुत सारे विकार दूर होते हैं इंसान की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारियां भी दूर होती हैं। और जो एक तरह से मैं कह सकती हूँ, एक तरह से आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब आपके विचार ही शुद्ध हो गए तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम्स अपने आप ही बहुत कम हो जाएंगी, या बोल सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। तो एक तरह से संत रामपाल जी एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकली फील किया है। आइए आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से समझाते हैं कि वचन की शक्ति का कितना महत्व है। ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ रहे इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे, तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था, उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था तू लेरी नाम है, मैं के न्यारा लूँगा, आप बिलेरी बस घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता फिर मैं लेता हूँ, सुबह उठकर राम राम करता हूँ और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूँ। तो उसने बताया जी ऐसे काम नहीं बनेगा। संत जी ने, गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूँ मैं एक दिन, और उससे पूछता हूँ कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान ने की तब बैठ कर बजले, घर पे भी तो भज सकते हैं, गुरु की आवश्यकता। इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूँ आ चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूँगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना, राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है, उसने भगवान की आवश्यकता कतई नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो।
क्या गुरु बनाना आवश्यक है? भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? तो संत ने सोचा कि अब मैं जैसे प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुबद कर देगा। उसने कहा, राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊँगा और आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहाँ इसकी खूब खबर लूँगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊँगा, सारी पूछ लूँगा इससे। कहने लगा ठीक है, आप वहाँ जाना। यूँ कह कर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं परसों आऊँगा, राजा से मिलूँगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर, नो सज दे के अपनी पूरी टौर दिखाने खातिर आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे, रानी के जो संत हैं। वो नौकर जानते थे क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों, इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है, और वो राजा भी देख रहा है कि यू अच्छा बकवास दिया आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकलता रहे भी। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि वो पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से। अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन, गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते। आप तो तू बुला के आया मेरे को, राज मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुटवा तो देख बनते फिर बताऊंगा। तो उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो। ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है, और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना, वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन से, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है, और उस शक्ति से ही वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से
आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गारडू, वो सपेरा, तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है। उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है और ना उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ, उच्चारण, श्रवण करने से ही कटा करते हैं। देखिए, परम संत के मुखारविंद से उच्चारित वाणी का पेड़ पौधों व पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ आए हुए बच्चे जो सो भी गए, छोटे छोटे बेटा बेटियां, उनके ऊपर भी ये वाणी असर कर रही है। उनके अंदर बहुत कुछ प्रक्रिया कर रही है। जैसे एक सर्प डसा हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और गारडू एक मंत्र, एक सेंटेंस सा अपना सिद्ध कर देता है, उस मंत्र को बार बार बोलता रहता है शरीर के ऊपर। उसको ना वो तो अचेत पड़ा है और उसके बोलने से, उस वाणी के मंत्र के प्रभाव से वो विष रहित होकर के सचेत हो जाता है। और ये वाणी तो सब सिद्ध है परमात्मा सतपुरुष की, और हमारी आत्मा असंख्य जन्मों से सनी पड़ी है इन पापों से। प्रारब्ध के पाप भी बिना गिनती के हैं, और इस वाणी के रह रहकर पाठ और सुनने और सुनाने से, करने से ये आप किसी का ना भी समझ माती पशु पक्षी चींटियों पर भी असर करेगी, और इन बच्चों पर जो इन पर और शीघ्र करेगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। और ये जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सभी जीव हैं, ये अपना कर्म भोग रहे हैं। इनके ऊपर भी परमात्मा की यह अमर कथा असर करेगी। इनको शीघ्र अब मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। और कलयुग में जहां जहां इस मालिक की वाणी का प्रचार, इब तक ढूंढा ठाओगा परमात्मा, क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने, इसी चिप बनवा दी, इसमें 40 घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है। और जहां भी कोई बच्चा, जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना, यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहे हैं। खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं, वाणी वहां भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं। तो जहां जहां ये वाणी फैलेगी उन सब का उद्धार होगा, इस सत्कर मान लेना, और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। आधे से ज्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे उनके भी, और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है, सभी के उद्धार की चिंता है। किसकी किस प्रकार होगी, किसकी किस प्रकार होगी, वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा देने हैं। जैसे कोई भक्त इस ज्ञान से परिचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है। आपको प्रथम मंत्र में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी आदि इन देवों के वो मूल मंत्र दिए जाते हैं, जिनसे आपको बहुत लाभ मिलना है। तो उस कारण से आप पार ना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख भोगने के लिए, जो आपको इस प्रथम मंत्र के बेनिफिट प्राप्त हुआ है। ये लाभ आप वहाँ अक्षीण करने चले जाओगे। वहाँ जाकर आपको याद आएगा कि ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहाँ का देव पद भी नहीं लेना, राज्य पद प्राप्त नहीं करना, यहाँ हमारे पुण्य नाश होते हैं। तो वहाँ जाकर फिर वो रोते हैं। और ये जो
प्राइम टाइम होता है, इसका सीमा है। जैसे अब जो बिजली पीढ़ी चली है इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त होने को होता है, हो चुका होता है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में, कोई गणेश जी के यहाँ अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहाँ खाता है, बर्बाद करता है। तो वहाँ वो रोते हैं, तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहाँ से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास स्टॉक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे, इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में। और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे, 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे, और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा, और फिर 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद अंतर ही उसको सतनाम सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप भी करोगे, क्योंकि ये भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। और या तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, देखो कोशिश करना कि इसी जन्म में पार हो, फिर तो फिर ही होता है। नेक्स्ट लाइफ का, नेक्स्ट जीवन की सपने में भी इच्छा मत रखना। फिर भी किसी कारण से पैर फिसल जाता है तो वो फिर तुरंत ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुरंत ही भक्ति पर लग जाता है। अपने आत्माओं, देखो आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं। हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं, और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ। जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ, और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ। फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है। और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, जो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिना, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहां पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा, तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। उसमें बीज भक्ति का बूगा। हमने असंग जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खात्या ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने या सतलोक आश्रम बरवाला में आ लेगा, और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यदि साधक उनसे नाम दीक्षा लेकर केवल एक मंत्र का जाप भी कर लेता है, तो भी उसे अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। यदि पूर्ण संत की शरण में आए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, भले ही उसका पूरा विश्वास पूर्ण संत पर न हुआ हो, तो भी पूर्ण संत की शरण लेने से व उसकी वाणियों की अपार शक्तियों की वजह से उस साधक को भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि इस नन्हे बालक की कहानी है। 80 वर्ष की आयु में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित ये बच्चा पिछले जन्म में सोहन दास था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन आयु की अधिकता या किसी कारण से विश्वास न हुआ कि ये पूर्ण संत हैं और शरीर छोड़ गया। परम संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से उस वृद्ध भक्त सोहन दास को अगला जन्म मनुष्य का मिला, और आज दोबारा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति कर रहा है। आज वर्तमान में भक्त सोहन दास इस बच्चे के रूप में आपके सामने है। ये है पूर्ण संत के वचनों की, उसके ज्ञान की महिमा।
आइए आप अब खुद सुनिए ये अद्भुत दास्तान। इस वक्त मैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में हूँ और अभी हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो बीएसएफ जवान जैसा दिख रहा है। हालांकि दिखने में जरूर छोटा है पर इसके अंदर एक ऐसा कमाल की बात है जिसे आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। इस बच्चे की कहानी कुछ ऐसी है कि इनको अभी अपने पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म का इसका बीता हुआ कल जो है इन्हें याद है और ये अपने ज़बानी कुछ बताएंगे हम लोग को, जो आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? अंश दास। आप कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुरडी। किस जिले का? नालंदा जिला। अच्छा, नालंदा बिहार। हाँ। अच्छा, ये बिहार के नालंदा जिला के अलीपुर गांव के रहने वाले हैं ना? हाँ। आपके पापा का नाम क्या हुआ? रोशन दास। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम तन्नू दासी। एक बात बताइए, अभी जो हम कुछ लोगों से सुन रहे थे कि आप कई भगवानों से आप मिल चुके हैं, क्या ये सही बात है? हाँ, सही बात। अच्छा, पहले आपका घर कहाँ था? मुंबई। मुंबई में कहाँ? एड्रेस नहीं पता है। एड्रेस नहीं पता है। मुंबई आपका घर रहा है। उस समय आपका नाम क्या था? सोनम दास। सोनम मतलब उस समय क्या थे आप, लड़का या लड़की? लड़का। नाम सोनम। अच्छा, नाम लड़की जैसी है। सोहन। हाँ। सोहन। नाम भूल जा रहे हैं आप। अच्छा, क्या करते थे उस वक्त? गाड़ी का काम। अच्छा, आपको ये सब सारी कहानी कैसे याद है? हमको भगवान बताए हैं। अच्छा, भगवान बताए। कौन भगवान बताए? कबीर साहब। उस समय कबीर साहब को जानते थे आप? हाँ। कैसे जानते थे? नाम दीक्षा लिए थे। उस वक्त भी नाम दीक्षा लिए थे आप? 80 पे लिए थे। 1980 में जब मेरा 80 बरस हुआ था ना। अच्छा, आपका उस समय उम्र 80 साल था। उस समय आप नाम दीक्षा लिए थे? हाँ। किन से नाम दीक्षा लिए थे आप? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए थे और भक्ति करते थे उस वक्त? जी। आपकी तो फिर आप भगवान से कैसे मिले? जब मृत्यु हुई तब। नेचुरली मौत? नहीं, पूरा तरह से। मतलब वो जो मौत उस समय हुआ होगा वो नेचुरली, मतलब ऐसा कोई एक्सीडेंटल या कुछ इस तरह का दुर्घटना में तो मौत नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, नेचुरली मौत हुआ और उसके बाद आप भगवान से जाकर के मिले। किस किस भगवान से आप मिले? हम कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और चिंतनाथ जी महाराज। इनसे आपकी बात भी हुई होगी? कुछ बताए थे? नहीं, बस कबीर साहब जी से। कबीर साहब क्या बोले आप? ये पिछला जन्म के बात। पिछले जन्म की बात आपको बताए? पूछे थे तब। अच्छा, ये पिछले जन्म की कहानी जो है आपको कब याद आया इस जन्म में? जब सतलोक जा रहे थे नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। अभी आप इस जन्म में हैं, ये पिछले जन्म की जो बात है वो कब आपको याद आया? इस जन्म में भी सतलोक गए थे? इस जन्म में भी सतलोक गए थे? कब गए थे आप? 8 याद है? 8 दिन हुआ था मेरा तब। 8 दिन क्या हुआ था? 8 दिन पहले। 7 दिन पहले। अरे इसको मात्र 15 दिन हुआ है अभी परमात्मा से नाम लिए हुए। जी, नाम दीक्षा आप जो संत रामपाल जी महाराज से लिए मात्र 15 दिन हुआ है? जी। इस जन्म में जो? जी। और आप बता रहे हैं 7 दिन पहले ये सतलोक भी गया था? जी। याद है तुम्हें सतलोक की कहानी? हाँ। कैसा था सतलोक? बहुत अच्छा था। वहाँ पेड़, काजू, किशमिश और इमली, आम, सेब और ये सब के पेड़ था। और खेत ऐसा नहीं था, हरा हरा नहीं था, पीला लाल था। और महल बनल था सोना के, बहुत बड़ा। और उसको में ही रहे थे 4 घंटा। 4 घंटा जा करके वहाँ रहे? वहाँ कुछ खाए पिए भी थे? हाँ।
क्या खाए थे? खीर। तो ये सारी कहानी झूठ तो नहीं बता रहे हो ना आप? नहीं। सच बोल रहे हो? जी। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये आप सबको लगता होगा ये काल्पनिक और कपोल बातें बता रहा है बच्चा, लेकिन ये मासूम सा बच्चा जो है, जो मात्र 15 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है और पिछले 7 दिन पहले ये सतलोक, वो सतलोक जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उस सतलोक से ये बच्चा हो करके आया है। और वहाँ का जो शोभा जो है, इस बच्चे ने जितना देख पाया, जितना याद है इनको, वो बता रहे हैं। ये संदेश जो है ना, पूरे लोगों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो इस चीज़ को समझता है कि नहीं ये काल्पनिक बात है, आखिर कैसे लोग समझेंगे बताओ? घर के बारे में, घर छोड़े तो इसके बारे में यही से गाली गलौज करते थे, घर छोड़े तो फिर बरवाला आश्रम में जाकर रहे थे। अच्छा, बरवाला आश्रम में जाकर रहते थे। अच्छा, अभी इस जन्म में बरवाला आश्रम कभी गए हो? नहीं। कहाँ है बरवाला? हिसार में बरवाला की। इस बच्चे को जितना याद है वो बता पा रहा है, ठीक है। वैसे आप लोगों को लगता होगा काल्पनिक बातें हैं, ये झूठी बातें भी लग सकता है, पर जो यहाँ पे बैठे, क्या लग रहा है सर आपको? ये जो बच्चा बता रहा है, कितना सच्चाई है इसमें? अब आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लग गया है, अध्यात्म को जो जान लिया है, वो सच्चाई ही बताया होगा जी। क्योंकि जो परमात्मा के बच्चे हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, इसलिए अच्छा, ऐसा सच्चाई हो सकता है कि कोई बच्चा अभी, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ इस धरती पे, और यहाँ से सतलोक या स्वर्गलोक कहीं जा सकता है आदमी? जा सकता है। वो हमारे गुरुजी बताते हैं ये सब। जो पुण्य आत्मा होते हैं उनको सतलोक जाकर दिखाते हैं, वही कुछ गवाही बनाते हैं, है ना, कि लोग को, उनको तो सबको लेकर जाना है ना, तो इसलिए कुछ न कुछ गवाही होनी चाहिए ताकि लोग को बता सके, विश्वास कर सके, ऐसे वो सच्चाई होगा। आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित एक और बच्चे से सतलोक का आंखों देखा अनुभव। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं, जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी, मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर, मतलब विचरण कर रही हैं। और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को, जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा, जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह, जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक, वहाँ पे दूध की नदी बहती है, वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे
पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए, उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी को, गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया, तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था, और इधर पानी का एक गिलास आया, और मैंने उसे खा लिया। फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे। तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्त ही आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे, तुम यहाँ रह नहीं सकते। तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, दृढ़ होके सार नाम लेना पड़ेगा, जब तुम यहाँ आ सकते हो, और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे को, मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया, तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ, भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया, तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने, संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया। अब दर्शकों, अब आपको एक और बच्ची का अनुभव सुनाते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के सभी दावों को सच साबित कर रही है। गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नामदान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे काली रंजन का लोग जहाँ पर आए, वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको, ऐसे करके आंख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता है ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरुजी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठा कर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलोक जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है, और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। उसके बाद हम लोग नर्क लोक में देखे। नर्क लोक में ना
काली रंजन जो तपतशिला में सभी जीवों को भूर रहे थे, गर्म तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांध कर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा, ये लोग मेरे भक्ति नहीं किए, इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। परमात्मा ही पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किए तो पूर्ण अंदर कहाँ? सतलोक के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और दादू दास जितने भी गए थे सतलोक, सभी संतों से मिलाया। वहाँ पर सत्संग के परमात्मा, इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे। वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएं थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा, ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे, वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि ज़मीन को टच करने वाले भी थे। तो बोली कि यहाँ का तो फल तो खराब होगा, ज़मीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता, ऐसे करके बोले। उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। देखिए, आपने अपनी माताजी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरे मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको भूत प्रेत पकड़ लिए हैं क्या, ऐसे करके बोलती थी। जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना, ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे? मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। तो दर्शकों, आज के वर्तमान समय में पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके वचनों में, जिनकी वाणियों में अपार शक्ति है। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, वो मनुष्य शरीर सोहन दास जी को केवल संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से मिल गया और अब अंशदास के रूप में अपने जीवन का कल्याण करवा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें इस जन्म में संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास करना होगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करनी होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।